बच्चों, पहला पद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया है। ये एक रोचक प्रसंग है। राजा जनक के दरबार में सभी राजा महाराजा एकत्रित हुए हैं। सीता स्वयंवर हो चुका है। श्री राम जी ने शिवधनुष तोड़ दिया है। तभी महाक्रोधी परशुराम जी का आगमन होता है। वह सभा में प्रवेश होते ही आग बबूला होने लगते हैं। वे अपने गुरु शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को मार देने की धमकी देते हैं। श्री राम परशुराम जी को मीठे वचन कहकर शांत करने का प्रयास करते हैं। वह स्वयं को उनका दास बताते हैं, किंतु परशुराम अत्यंत क्रोधी हैं और उनका क्रोध बढ़ता ही जाता है। तब लक्ष्मण उन पर तरह तरह से व्यंग करते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़ दिए, लेकिन हम पर कभी किसी ने क्रोध नहीं किया। फिर इस धनुष के टूट जाने से इतना क्रोध क्यों? इस तरह से दोनों में वाद विवाद होता रहता है। तो बच्चों, हम उनका ये पहला पद आरंभ करते हैं। नाथ संबुधनु भंजनि हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। रामचंद्र जी परशुराम से कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयु से कहा, कहिए किन मोहे। आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए। सुन रिसाए बोले मुनि कोहे। सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा करे, अरि करनी कर करिए लड़ाई। शत्रु से तो युद्ध किया जाता है। सुनो राम जे ही सब धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनो राम, जिसने ये धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। बच्चों, सहस्त्र बाहु ने परशुराम जी के माता पिता का वध किया था, अतः वह उनको अपना दुश्मन मानते हैं। इसलिए उन्होंने सहस्त्र बाहु के समान शत्रु माना है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाते मारे जाहे सब राजा। वो इस समाज से अलग होकर खड़ा हो जाए, ना तो यहाँ जितने भी राजा बैठे हैं वह सब मारे जाएंगे। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले पर सुधरे अवमानी। तब वह उनका अपमान करने के लिहाज से बोले, बहु दोनी तोरी लड़काई, कबहू न असरस कीने गोसाई। चूंकि लक्ष्मण चंचल स्वभाव के हैं और उनका अपमान करने के लिए फिर वह ऐसे वचन कहते हैं कि हमने तो लड़कपन में बहुत सी ऐसी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु हम पर किसी ने भी क्रोध नहीं किया। यही धेनु पर ममता का ही हेत। तुम्हें इसी धनुष से इतनी ममता क्यों है? सुन रिसाई कह भृगकुल केत। ये सुनकर भृगवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो हे ना संभार। हे राजपुत्र, तुम काल के वशीभूत होकर ऐसा बोल रहे हो, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो।
धुनहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो संभाल कर नहीं कह रहे हो, क्योंकि सारे विश्व में क्या शिव जी के धनुष के समान ही सारी धनुइयाँ हैं। अर्थात तुमने जो बचपन में धनुष तोड़े हैं, क्या वह शिव जी के धनुष के समान थे। बच्चों, इस काव्यांश में शांत रस तथा क्रोध रस का प्रयोग हुआ है। कहा कहिए किन सेवक सो कर करिए, सहस्त्र बाहु सम बिलगाऊ ब्याह में अनुप्रास अलंकार है। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, धुनई सम त्रिपुरारी धनु में उपमा अलंकार है। धन्यवाद।